खबर भी किसी बात से बाज नहीं आता है। आप देखिएगा कि अब नया तमाशा खड़ा हो चुका है, यानी कि पहले उसको मसला ये था कि शानी इस रिश्ते के लिए आखिर मान क्यों नहीं रहा, लेकिन अगर रिश्ता हो चुका अल्लाह अल्लाह करके, तो अब जी खावर साहब को मसला बन चुका है कि वो उसको दिल से कबूल कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता है। इस पर रादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर मुझे आपकी साइंस की समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आप कहते थे कि ये रिश्ता ही नहीं हो सकता, या फिर उसके पीछे पड़ गए कि रिश्ता यहाँ पे ही करो, और अब आपने नया मसला खड़ा कर दिया। और अब आपका मसला ये है कि कैसे नादिया वो खुश रख सकता है शानजे को, वो दिल से उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे तो आप लोगों की बल्कि पूरी फैमिली की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, और क्या पट्टी तुम्हारी माँ तुम्हें रोज़ पढ़ा देती है और मेरे पल्ले बांध देती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। इस पर हावर कहता है कि तुमसे तो बात करो तो तुम तो उल्टी ही तरफ ले जाती हो, तुम्हारी बात का कोई सीधा मतलब तो नज़र आता ही नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस है, तुम्हारी सोच पे आखिर किस किस्म की सोच रखती हो तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि बस ठीक है, इस मामले में हमें और बहस नहीं करनी, ये उनका ऑफिस का मामला है, इसलिए आपको अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे खबर कहता है कि चलो ठीक है जी, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए बात की है कि देखो उनको जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा ना हो कि कल को शानी उसको छोड़ दे। आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं और ना ही वो ऐसा कर सकता है, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत ले तो ही अच्छा है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शानजे सोच रही है कि शायद उसने ये रिश्ता करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो महसूस कर रही है कि शानी का मूड उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। इस पर वो कहती है कि तुम क्यों हर वक्त ऐसे मूड लेके बैठे रहते हो, तुमने मुझे भी परेशान किया हुआ है, अपनी माँ को भी परेशान किया हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जो हमारी पसंद की नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती भी की है। ज़बरदस्ती तो वाली बात तो है ही नहीं। जिसको सुनकर शानी कहता है कि मैं ये रिश्ता निभा तो रहा हूँ, आखिर और मैं कैसे निभाऊँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो, अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूँ। जिसको सुनकर कहती है शानजे कि मैं आपको कुछ कहने नहीं कर रही कि मेरे लिए आप कुछ करें, एटलीस्ट अपना मूड तो सही रख सकते हैं, आपके मूड की वजह से मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब रहता है, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शानी कहता है कि अफसोस मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबसे सबसे घटिया तीन बात जो है इस ड्रामे की, आप देखेंगे कि सजीला की मुलाकात फिर से शानी से हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं हम सब कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसा ना हो कि फिर से ये तमाशा शुरू हो जाए और सजीला और शानी फिर से एक होने की कोशिशों में लग जाए, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बात कर रही थी, उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि सजीला फिर से अपने कोई नए डोरे डालने वाली है, क्योंकि वो ज़िद्दी लड़की है और वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका प्यार बढ़ चुका है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि अब सारा पैसा, हर चीज़ शानी के अंडर आ गई है, और अब अगर शानी को एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस इसी सोच ने उसे बिगाड़ दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। बस दुआ करें कि अब ऐसा ना हो कि सजीला जो है फिर से शानी के दिल में फंस जाए और शानजे बेचारी ऐसे ही रह जाए, क्योंकि लग तो फिलहाल इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बातें कर रही है, कोई ना कोई काम तो ज़रूर ख़राब करेगी। शानी को चाहिए कि इसको अब बाइकआउट करे और इसको पीछे होने के लिए कह दे, और ख़ुद ही कह दे कि खबरदार तुम आइंदा से मुझसे मिली ये वो फलान। लेकिन आप देखेंगे जी क्या करता है शानी, अब तो आगे ही चल के पता चलेगा। शानी का हाल देखिए कि फिर दोबारा से उधर ही टपक पड़ा है, क्योंकि जिसने उसको बुरे तरीके से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका था, लेकिन उसको किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा, फिर भी वहीं का वही शानी का दिमाग अटका हुआ है। इसको तो दोबारा इस औरत की शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शक्ल क्या वो इसके घर तक पहुँच जाता है और फिर से वही वही गो यानी कि बातचीत शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि सजीला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो जिसने सोचा था, जो प्लान
प्लान किया था वो ही करने की कोशिश कर रही है। जिस पर शानी को कहती है कि तुम्हारी बीवी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत लगाव है इसको तुम्हारे साथ। जिसको सुनकर वो कहता है कि किसी और को भी शायद मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन वो कहती है हाँ मुझे तो नहीं था, खैर तुम्हें है था। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा कर ही रखा करो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी के और इसके अलावा कोई तुम्हारी फरमाइश है, क्योंकि तुमने जो जो फरमाइश की है वो मैंने पूरी करने की कोशिश की है। आगे से आप देखेंगे सजीला इसको समझाती है और कहती है कि वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी, अभी वक्त नहीं है कि तुमसे कोई किस तरह की बात की जाए, इसलिए बेहतर यही है कि सही वक्त का इंतज़ार करो कि आगे क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी कि आगे अब तुम्हें क्या करना है। जिसको सुनकर शानी कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्या करने वाली हो, मुझे तो कुछ भी तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही शानी वहाँ से जाता है उसकी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी माँ कहती है कि आखिर ये क्या नया तमाशा है, क्यों तुम शानी को फिर से घर में बुलाया हुआ था, तुम्हें मैंने मना भी किया था कि इससे कोई बातचीत कोई लेन देन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं बैठती है, मैंने तुम्हें शायद इस बात के लिए मना किया था। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आप क्या कह रही हैं, कल तक तो ये आता था तो आप अपनी जान निछावर करती थी, और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको गुस्सा आ रहा है जब वो घर आया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी की माँ कहती है, उसकी सजीला की माँ कहती है पहले की बात और कुछ थी, लेकिन अब सारा कुछ बदल चुका है, ये बात तुम भी जानती हो, और अगर ये इधर आया तो सारे तरह तरह की बातें करेंगे, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई भी कोई ऐसी वैसी बात करे। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि शायद आप ये नहीं जानती हैं कि वो मेरा कज़न भी है और वो इस लिहाज से मेरे घर आ सकता है, इसलिए आपको परेशान होने की या लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप इन बातों की टेंशन ले तो ही अच्छा है। आगे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ काफ़ी परेशान है सजीला की वजह से, और सोचती है और अमचा से बात करती है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, मेरा दिल है कि जल्द अज जल्द अब इस लड़की को फारग करूं और इसको इस घर से रुखसत कर दूं। जिसको सुनकर अमशा कहती हैं हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप किसी से बात कीजिए और रिश्ता कहीं पे कीजिए, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह से इसके दिमाग में इस तरह की फिजूल बातें भी नहीं आएंगी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि शानी इस घर में क्यों दोबारा वापस आया था और क्यों ये इससे बातचीत कर रही है। इसको बिल्कुल मना करे कि उससे कोई बात मत करे, क्योंकि ऐसा करने से हम सब की बदनामी होगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ सजीला की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं भी इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ पा रही है। बस मेरा भी यही दिल है कि बस अब इसको यहाँ से रुखसत ही कर दे तो ही बेहतर है, वरना ये ना हो कि कल को कोई नया तमाशा बन जाए और हम सारी ज़िंदगी बदुआओं की जद में आ जाएं, क्योंकि शान से अब उसकी ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी किसी और के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसके साथ को ज़्यादती करेंगे तो सारी ज़िंदगी हमें बदुआएं मिलती रहेंगी, और हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ये रिश्ता जो था इसने अपनी मर्ज़ी से सजीला ने तोड़ा है, इसमें शानी की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। शानी ने तो इसके बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें की थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसने इसकी एक नहीं सुनी थी और अपनी ही मर्जी की थी। खैर अब तुम देखो कि ये खुद भुगतेगी कि इसने क्या किया है, मेरे वो फिर उसको कोई असर नहीं है और फिर दोबारा से उसने वही बातचीत वही सारा कुछ शुरू करने वाली है। ये चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और ये बात बिल्कुल